अरे बाबा तो इतनी देर कभी नहीं सोते, आज क्या बात है? धीरे बोलो, रात भर सोए नहीं होंगे। देखो तो कैसे सुगड़ कर सो रहे हैं। बाबा को बुखार तो नहीं है? बाबा बाबा बाबा। अरे ये कौन है? तुम कौन हो? वो बाबा कहाँ गया जिन्होंने मुझे रात को खाना खिलाया, ये कम्बल ओढ़ने को दिया? अरे ये क्या, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, जन्म की बीमारी दूर हो गई। बाबा तुम सचमुच भगवान है बाबा। अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर। कहाँ जा रही है? पंचायत ने कल फैसला किया है कि जो कोई इसे भिक्षा देगा उसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझी? चल 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 चल, चली गए से रोटी लेके चली है। अरे चल। बाबा, क्या है श्यामा? बाबा मैं कहता हूँ आपको भिक्षा मांगने की जरूरत क्या है बाबा? आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है बाबा। श्यामा, एक बार भिक्षा पात्र हाथ में ले लिया तो भिक्षा मांग कर खाना मेरा फर्ज बन गया है, मेरा धर्म बन गया है। और सुनो श्यामा, ये भिक्षा अनाज की नहीं, प्रेम और श्रद्धा की। बाबा इस दिवाली है, द्वारका में भी दिए नहीं जलाओगे? बच्चों, न मेरे पास तेल है न दिए। तेल मैं लेकर आती हूँ, चलो। ओम नमो भगवते लक्ष्मीये नमः। 5 पैसे यहाँ रखो। ओम नमो लक्ष्मीपतिये नमः। 5 आने यहाँ रखो। 5 आने क्यों? इसलिए कि पति पत्नी से उच्च होता है। ये लीजिए। सेठ बाबा को दिए जलाना है, तेल दो ना। शिव 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 शिव। लक्ष्मी पूजा में जी जल्दी से भगाओ इसे यहाँ। आज दिवाली है, बाजार में मुझे किसी ने तेल नहीं दिया, इसलिए तू सेठ जी का दिवाला निकालने यहाँ चली गई। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। दुष्ट चली जाए भी यहाँ से, अछूत कहीं की। अति अशुभ, सर्वनाश। जी पूजा में वजन का अर्थ समझते हो? जी सर्वनाश। किंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है मेरे पास। रखो यहाँ 100 रुपया। ये लीजिए 100 रुपया। बाबा 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 मैं दिया ले आया हूँ। अच्छा बेटा, क्या हुआ बेटी? नंदू सेठ ने मुझे तेल नहीं दिया और मुझे गाली भी दी। ओह, हम दिए कैसे जलाएंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे? जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। जब तुम्हारी श्रद्धा के आंसू इस पानी में मिल गए हैं, तब इस पानी से भी दिए जलेंगे। ये फकीर इसी तरह पानी से दिए जलाता रहा तो एक दिन अपनी दियाबत्ती गुल हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो मंगलू। अबे ओ शिरडी वालों, तुम लोगों को इस फकीर से बचाने के लिए हम बहुत दूर से आए हैं। तो क्या आप लोगों को भी इससे खतरा है? खतरा तो उन्हें है जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। उनको खतरा है कि अगर ये जिंदा रहा तो हिंदू मुसलमान को एक कर देगा। तुम लोग हिंदू हो या मुसलमान? हम लोग रुपए की औलाद हैं, रुपए की। तुम उस फकीर को ठिकाने लगा दो तो 10-20 बात हमसे भी ले लो। क्या कहा? मेरा मतलब है रुपए। ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है बाबा? कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं समझा नहीं। घटने वाली घटना घटने से पहले टल जाए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक। बाबा, आपका इशारा माँ की बीमारी की तरफ तो नहीं? मैं जानता हूँ, बायजा माँ बीमार रहने लगी है। बाबा, माँ ठीक हो जाएंगी ना? शरीर का रोग तो मामूली बात होती है, आत्मा बीमार नहीं होनी चाहिए। एक बात और पूछूं?
पूछो। आप ये चमत्कार क्यों करते हैं? जिसे तुम चमत्कार कहते हो, ये कभी कभी मेरे कर्म का रूप होता है। और जब कभी चमत्कार होता है, वो किसी में संस्कार डालने के लिए होता है, क्योंकि आत्मा निरोग रखने के लिए विश्वास और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तात्या, अब्दुल आने वाला है, वो आ जाए तो उसे कहना द्वारका माई में बैठे। मैं अपने गुरुस्थान हुआ हूं। वो जा रहे नीम के पेड़ की तरफ। चलो वहीं ढेर कर दें उसको जाके। चलो। कौन हो तुम लोग? नाम के बाद काम भी पूछोगे? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम लोग? हट जाओ हमारे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो फकीर की जगह तुम मर जाओ। क्या कहा? तुम लोग बाबा की जान लेना चाहते हो? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। वो आया फकीर। जिसकी जरूरत थी वो खुद ही आ गया। मुझे मारना चाहते हो? मेरी जान लेना चाहते हो? कुछ रुपयों के लिए? लो, कर लो अपनी मुराद पूरी। तात्या, तात्या, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो लोग? जाने वाले चले गए। तात्या, माँ, माँ, तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक है। अरे मेरी छोड़, ये तुझे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, कुछ लोगों से ऐसे ही उलझ गया था मामूली बात पे। मामूली? हाँ। देखा सही, देखा इतना खून बह रहा है और कहता मामूली बात है, इसे कुछ हो गया तो? चिंता मत करो बाईजा माँ, मेरे होते हुए तात्या को कुछ नहीं होगा। तात्या, बाईजा माँ को घर ले जाओ। माँ की सेवा करने का मौका कभी कभी मिलता है। बाबा, मैंने कहा ना जाओ घर, बाईजा माँ बीमार है। बाबा, आओ माँ, आओ। साईं, अब्दुल, तात्या अपने साईं पर कर्जा चढ़ा गया। कैसा कर दे साईं? तुम नहीं समझोगे, आओ चलें। बाबा, 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 माँ, माँ, बाबा। हाँ, बाईजा माँ बहुत बीमार है ना? हाँ। तात्या, तेरी माँ। माँ। साईं, ये नहीं हो सकता साईं, ये सिर्फ मेरी ही माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ है। तुम भी इसे माँ मानते हो। ये नहीं मर सकती, इसकी जान नहीं जा सकती देवा। इसको जिंदा करो, इसको जिंदा करो देवा। तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा घर बता दो जहां किसी की भी मौत न हुई हो, तो मैं बाईजा माँ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा। अगले इंसान या आवागमन का चक्कर जानते हुए भी अनजान बन जाता है। जो आया है वो जाएगा, चाहे वो साईं हो चाहे दास। देवा, तात्या की माँ मर सकती है, लेकिन साईं की माँ नहीं मर सकती।
माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। पूछो इस माँ से, तुमसे क्या पूछना चाहती थी। नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी देवा। माँ, बायजा माँ, देख तेरा साईं तेरे चरणों की तरफ खड़ा है। पूछ, क्या पूछना है? साईं। बायजा माँ, मुझसे कुछ पूछना है? सच बताओगे? झूठ तो मैं अजनबी से भी नहीं बोलता। तुम तो बायजा माँ। साईं, मैंने तुम्हें हर रूप में देखा है, फकीर से लेकर द्वारकाधीश के रूप में। साईं, आज अपनी असलियत बोल दो। कौन हो तुम? किसका रूप हो? कौन सी शक्ति हो? बोलो ना साईं, ये अवतार कौन सा है? बायजा, इसे अवतार कहो या साईं, इस चोले का, इस जंग का धर्म सिर्फ कर्मयोग से है। अगले जन्म में अपने चरणों में जगह दोगे ना साईं? मुझे हर जन्म में माँ की जरूरत होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वो फकीर, वो साईं बाबा, वो अवतार इसी तरह चलता रहा। कभी तो वो मस्जिद का मीनार बन जाता, कभी मंदिर के कलश की तरह चमकता, कभी अपनी बातों में गुरु ग्रंथ की वाणी खोल लेता, कभी अपनी मासूमियत में क्राइस्ट को ढाल लेता। शिरडी का साईं शिरडी में डेरा डाल चुका था, लेकिन इंसान वही लकीर का फकीर, कोई तो नादान कुलकर्णी की तरह शक करता और कोई मालसा की तरह पूछता। मगर बाबा अपनी मस्ती में मस्त, गंदले पानी में भी अपनी छवि का छाप छोड़ जाते। बाबा के एक एक कदम पर नई बात होती, कदम कदम पर नया चमत्कार होता। हर नई सुबह का सूरज साइना की रोशनी को फैलाने लगा। जो रोगी और पीड़ित खुद बाबा तक ना पहुंच पाता, बाबा किसी न किसी रूप में खुद उस तक पहुंच जाते। समय की बहती धारा में कुछ लोग बाबा के पास आकर रुक गए। बापू वीर, देव मामलेदार, लक्ष्मी, दीक्षित, बूटी, दाभोलकर, अब्दुल, ये सब लोग बाबा के बहुत करीब आ गए। बाबा खुद तो हमेशा की तरह खाना मांग कर खाया करते, लेकिन लोग जो श्रद्धा से दे जाते, बाबा वो अपने हाथों से पकाते और फिर गुरुवार के गुरुवार अमीर गरीब को साथ बिठाकर अपने हाथों से खिलाते।